हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ एंजॉयमेंट में। तो आज मैं आपके लिए 30 जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जानवरों के प्रजनन, पोषण तथा पालन से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही पर टिक लगाया हुआ है। इसका सही है पशुपालन विज्ञान। और ये जो 3 ऑप्शन है इनमें से यह ऑप्शन सही है। सस्य विज्ञान, प्रजनन विज्ञान यह गलत है और पशु विज्ञान सही ऑप्शन है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूरिया एक है, तो यूरिया कंपोस्ट और खाद नहीं है, यूरिया उर्वरक है। तीसरा क्वेश्चन है, मृदा का किससे विरचन आवश्यक है। तो मृदा सिंचाई, समतलीकरण और जुताई हमारे इन सभी में काम आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कार्बनिक मूल्य जो पादप तथा जंतुर्जों में से प्राप्त होता है वह कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कार्बनिक खाद। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एकांतर क्रम से अन्य फसल उगाना कहलाता है। तो इसमें जुताई, खाद देना, निषेचन न कहलाकर फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण वो होता है कि एक के बाद एक फसल उगाना और फिर पुनः फसल उगाना, ये फसल चक्रण हो जाता है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पोषक नहीं है। तो ये सभी कार्बनिक पोषक नहीं है, ये सभी रासायनिक पोषक हैं। अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड ये सभी रासायनिक पोषक तत्व हैं। और हमारा आगे का क्वेश्चन है, मछली की पूंछ, फिन तथा हड्डियों का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो ये है उर्वरक और चिपकाने वाले पदार्थों के रूप में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हमारा आठवां क्वेश्चन है, मछली फार्म कहलाता है, मछली फार्म हेचरी कहलाता है। एपियरी हाइव कॉम्ब नहीं होता है, हेचरी होता है। और हमारा 9वां क्वेश्चन है, शहद में पाए जाते हैं। तो शहद में खनिज, एंजाइम, शर्कराएं सभी पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, मधुमक्खी के बॉक्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। एपियरीज। नर्सरी और हाइव और हेचरी नहीं कहलाते हैं, ये एपियरीज कहलाते हैं। और हमारा 11वां क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन में जो हम भोजन क्या प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। हमारा भोजन प्रोटीन तथा CO2 प्राप्त नहीं से भोजन से प्रोटीन तथा CO2 प्राप्त नहीं होती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। और हमारा 12वां क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के क्रियाकलाप से एक सह उत्पाद प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त उपयोगी पदार्थ कहलाता है मधुमक्खी मोम। और हमारा 13वां क्वेश्चन है, छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा निर्मित कक्ष कहलाते हैं, कोष्ठ कहलाते हैं। और हमारा आगे का क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक स्थल पर उगने वाले समान पौधे क्या कहलाते हैं। फसल कहलाते हैं। और हमारा 15वां क्वेश्चन है कि हर पौधे किसके द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हर पौधे अपना संश्लेषण करते हैं, यानी भोजन का संश्लेषण करते हैं। जीवधारी निम्न शरीर कार्य के लिए भोजन तथा ऊर्जा का प्रयोग करता है, पाचन के लिए, श्वसन के लिए और उत्सर्जन के लिए, इन सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और जुताई को क्या कहा जाता है। जुताई को टिलिंग कहा जाता है। और हमारा आगे का क्वेश्चन है, फसल से हम प्राप्त करते हैं, फसल से हम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, सब्जियां प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, सभी प्राप्त करते हैं। और हमारा 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रब्बी की फसल है। रब्बी की फसल गेहूं है जो रब्बी की फसल है।
धान और मक्का है वो खरीफ की फसल है। और हमारा 20वां क्वेश्चन है कि कृषि में प्रयुक्त यंत्र कहलाते हैं, कृषि यंत्र कहलाते हैं खरपतवार और बीज नहीं होते हैं, हल नहीं होते, ये कृषि यंत्र कहलाते हैं। और हमारे 21वां क्वेश्चन है मृदा किसके लिए माध्यम का कार्य करती है, बीज अंकुरण और फसल वृद्धि के लिए। और हमारा 22वां क्वेश्चन है कि मृदा में बीज रखना कहलाता है, ये बुआई है, हम जो मृदा में बीज बोते हैं तो हम बुआई कहते हैं। और सिंचाई होती है वो जो फसल में पानी देना हो जाता है। और जुताई जो होती है वो जो हम निनाण बोलते हैं वो होता है। और जो कटाई होती है वो फसलों की कटाई हो जाती है। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि विभिन्न अंतरालों पर फसल की जलापूर्ति की आवश्यकता होती है, ये क्या क्या कहलाती है, इसे हम सिंचाई कहते हैं। और हमारा 24वां क्वेश्चन है कि फसल के खेतों को जलापूर्ति की जाती है, नालियों से होती है, वर्षा से होती है, कुआं से होती है, इन सभी से होती है। और हमारा 25वां क्वेश्चन है कि गर्मियों में खेतों में किसके जल के वाष्पीकरण द्वारा सिंचाई की आवृत्ति अधिक होती है, मृदा से और पादप सतह से, इन दोनों से। और हमारा 26वां क्वेश्चन है कि फसल के लिए जल आपूर्ति के अधिक कैसे है, तो मृदा सतह पर वायु कम होती है। ये हमारा सही आंसर हो जाए कि इसका मतलब ये हुआ कि फसल के लिए जल आपूर्ति अधिक कैसे है, यानी कि जल की आवश्यकता अधिक क्यों होती है कि मृदा की सतह पर कम वायु होती है, इसलिए होती है। और हमारा 27वां क्वेश्चन है कि जंतुओं से प्राप्त भोजन में किसकी अधिकता होती है, तो प्रोटीन की अधिकता होती है। और 28वां क्वेश्चन है कि खेतों में उर्वरक मिलाने पर प्रक्रम जिससे मृदा में पोषकों की मात्रा बढ़ती है तथा फसल को लाभ प्राप्त होता है वह कहलाता है खाद देना कहलाता है।